नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम ट्रिपल सी के टेस्ट सीरीज़ को जानेंगे, जो कि 10 अप्रैल में जो एग्ज़ाम हुआ है ट्रिपल सी का, उसमें जो क्वेश्चन आए उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके जो भी हमारी नई वीडियो आती हैं वो आपके पास सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने वन लाइनर क्वेश्चन बना रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन की एक तो प्रॉपर लैंग्वेज जो भी बच्चों ने बताई है वो मुझे समझ में नहीं आई थी, तो मैंने अपने हिसाब से भी क्वेश्चन को बनाया है। और उसके अलावा इनके ऑप्शन भी बच्चों को याद नहीं थे, तो मैंने इनको वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में बना रखा है। तो आप उसी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट यानी क्वेश्चन और उसके मैंने आंसर दे रखे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है इसमें आपको पूछा गया था, ईमेल में ई का अर्थ क्या है। यानी जो ईमेल है, ईमेल की फुल फॉर्म आपको पता होगी, तो ईमेल की फुल फॉर्म में जो ई होता है, ई का क्या अर्थ होता है। तो अगर आपको ईमेल की फुल फॉर्म पता होगी तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो यहाँ पे ई फॉर क्या, ई का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, फेसबुक के जो संस्थापक है वो कौन है, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें जो सुपर कंप्यूटर था इसका ये राइट आंसर था। ठीक है, जिस हिसाब से बच्चों ने बताया है, तो सुपर कंप्यूटर इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, ये कैल्क यानी कि जो आपका कैल्क कह सकते हैं या एक्सेल से ये फॉर्मूला था राउंड वाला। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है राउंड 175 और कॉमा -2। इसका क्या आंसर होगा। तो आंसर मैंने यहाँ लिख रखा है 200। अब ये 200 किस तरीके से आया, आइए उसको जानते हैं। तो अगर आपको राउंड का फॉर्मूला पता होगा, राउंड वाला फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी जो नंबर को क्या करता है, राउंड फिगर में दिखाता है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने बता रखा है कि राउंड वाले फॉर्मूले में अगर माइनस नंबर होता है तो वो किस तरीके से इसको सॉल्व करता है। चलिए तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 175 कॉमा -2। ये सेम टू सेम क्वेश्चन 26 मार्च की जो आपकी शिफ्ट हुई थी उसमें भी रिपीट हुआ था। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आया है आज की शिफ्ट में। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, हमें यहाँ पे कहा गया है कि जो 2 को यानी कि सेकंड डिजिट पर हमें इसको राउंड ऑफ करना है। यानी कि जो 175 हमारा नंबर है इसको राउंड ऑफ करना है पर माइनस के 2 डिजिट पर। अब -2 का मतलब क्या होगा, हमें कौन सा डिजिट देखना है। तो -2 में यहाँ पे क्या होता है, मैंने कल यानी पिछली वीडियो में किस तरीके से बताया था, इस वाले को हम इग्नोर कर देते हैं। यानी वंस प्लेस पर हमारा ये होगा और सेकेंड प्लेस पर ये होगा। ठीक है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने पिछली वीडियो में दे रखा था। आप चाहें तो उस पर आई बटन पर ऊपर राइट साइड में क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हो, उस पर मैंने डिटेल में इसको समझाया था। तो अब किस तरीके से करते हैं, यानी हमने ये यहाँ पे ये जाना था जो हमारा सेकंड प्लेस है वो क्या है, यानी कि 1 है। अब 1 को हमें राउंड ऑफ करना है, तो यानी वो इसके अगला नंबर देखना है। तो अगला नंबर क्या है, 7, जो कि 5 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, आगे के नंबरों में 0 करके इस नंबर को बढ़ा देंगे। यानी इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 200। या आपको इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जो आपको 175 लिख रखा है, आपको क्या करना है, 2 डिजिट पे इसको राउंड ऑफ करना है ना। तो सेकंड डिजिट आपका क्या निकला था, 1। 1 को हमें राउंड ऑफ करना है, तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी 175 को हम 2 डिजिटों में, 2 नंबरों में इस तरीके से बाँटेंगे। ठीक है, 100 और 200। यानी इसका जो करीबी 0 वाला नंबर है वो, और इसका अधिक वाला जो 0 नंबर है वो। तो इस तरीके से 2 नंबर हमें मिलेंगे, 100 और 200। हमें क्या देखना है, ये जो 175 है ये किसके पास ज़्यादा है, 100 के पास ज़्यादा है या 200 की। तो हम देख पाते हैं ये 200 के पास ज़्यादा है, तो इस तरीके से भी हम बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 200 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो यूपीएस होती है, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूपीएस ये आपका कंप्यूटर को यानी कि बिजली देने में इसका काम होता है। तो जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है,
अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी ये क्या करता है, जो पावर जो इंटरप्ट होकर के आती है इस तरीके से, उसको ये क्या करता है, जो हमारा यूपीएस लगा होता है वो इसको इस जो लाइट आ रही है उसको एक सीधी मतलब धारा में प्रवाहित करता है। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। एक और फुल फॉर्म पूछी गई थी जिसमें आपका था यूआरएल। यूआरएल में यू का अर्थ क्या है, तो यूआरएल फॉर्म अगर आपको पता होगी, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे यू का अर्थ क्या होगा, यू का अर्थ आपका होगा यानी कि यूनिफॉर्म। ठीक है, यू का अर्थ क्या है, यूनिफॉर्म। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया था फ्लोर 1209 यानी 1209 कॉमा 11। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है 1199। अब ये फ्लोर का फॉर्मूला जो होता है इसका क्या यूज़ होता है वो आइए जानते हैं। तो जो फ्लोर क्वेश्चन जो आपका फंक्शन होता है, फ्लोर फंक्शन का काम क्या होता है कि मैं कुछ इस तरीके से फॉर्मूले के जो हमें यानी क्वेश्चन दे रखा है उसी से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो जो फ्लोर जो फॉर्मूला होता है उसका काम होता है, जैसे हमें ये जो नंबर दे रखा है 11, तो 11 का हमें एक ऐसा मल्टीपल ढूंढना है, ऐसा गुणज ढूंढना है जो कि 1209 से कम हो। ठीक है, 11 का ऐसा बड़े से बड़ा गुणज जो कि 1209 से कम हो, यानी कि हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 11 का पहाड़ा आप इस तरीके से पढ़िए जो कि 1209 से कम बैठे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि यानी कि 11 से इसमें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ 1209। ठीक है, तो मैं अगर इसमें भाग देना चाहूँ, ये पहले एक बार जाएगा 11 एकन 11, 11 एकन 11। ठीक है, बचेंगे कितने, एक। अगला डिजिट जो होगा वो हमारा क्या उतरेगा, 0। ठीक है, अब इसमें हम देख पाएंगे 11 से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 0 लगा करके एक डिजिट और उतार लेंगे, यानी हमारा क्या जाएगा 109। अब मैं अगर देखना चाहूँ 109 में हमारा कितने बार भाग जाएगा, तो 11 से अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो वो कितने बार जाएगा, 11 9 में 99। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ मेरा कितना शेष बचा, 10। ठीक है, तो ये 10 क्या है, ये इससे ज़्यादा है, यानी कि 11 का पहाड़ा हम इसमें जब पढ़ें तो हमारा शेष क्या बचता है, 10। तो हमें क्या करना है, इसी 10 को इसमें से घटा देना है, यानी 1209 में से अगर हम 10 घटाएं तो हमारा क्या आंसर आएगा, 1199। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर था 1199। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर था। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को बैक करके इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लीजिएगा, या आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया था। आपने देखा मैंने इसको जब डिवाइड किया 1209, मैं एक बार और कर देता हूँ। ठीक है, 1209 को जब मैंने डिवाइड किया, एक बार गया 11। ठीक है, एक बचा 0, फिर 0 उतार के एक डिजिट और ले लिया, तो कितना बचा, ये आपका बचा कितना, यानी कि 11 में 99, ये 0 है। ठीक है, तो 11 में 99 कितना बचा, 10। अब आपको क्या करना है, अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप एक तरीका और कर सकते हैं कि ये जो 11 है यानी भागफल और जो आपका भाज्य होता है उसका क्या कर लेना, आपको गुणा कर लेना है आपस में, यानी 109 में आपके क्या 11 से गुणा कर लीजिए, जो भी आपका आंसर यानी जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। तो एक का पहाड़ा यानी आप 11 का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, 109। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 109। ठीक है, 9911। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपने देखा तो सेम ही आंसर आया। तो चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक फॉर्मूला और होता है जो कि होता है सीलिंग। ठीक है, अब सीलिंग वाला फॉर्मूले का काम क्या होता है, सीलिंग वाला जो फॉर्मूला होता है इसका काम होता है, जैसे देखिए फ्लोर वाला क्या करता है, किसी भी नंबर का यानी कि उससे कम वाला गुणज देखता है, जबकि इसमें क्या होता है कि 11 का ऐसा गुणज जो कि 1209 से ज़्यादा हो। ये दोनों ही फॉर्मूले एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये क्या करता है, 11 का ऐसा गुणज जो कि 1209 से कम हो, जबकि ये क्या करता है 11 का ऐसा गुणज जो कि 1209 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी यानी इस वाले फॉर्मूले को भी एक बार देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार इस क्वेश्चन को भी पूछ लिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका, राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है, यानी लिब्रे जो राइटर होता है
उसमें मैक्सिमम जूम कितना होता है, तो ये मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है। जिसमें मैक्सिमम जूम होता है वो कितना होता है 600। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कितना 20, बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है 100 और मैक्सिमम कितना होता है 600। मैंने ये तीनों चीज़ें बता रखी हैं राइटर में, ठीक है। आइए जितने भी लिब्रे ऑफिस में जो जो जूम होती है मैं एक बार सारे बता देता हूँ। जो आपका राइटर होता है, राइटर में कितना होता है, तो राइटर में होता है 20, 100, 600, ठीक है। बात करें अगर कैल्क में, कैल्क एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होता है, इसमें कितना होता है, तो इसमें होता है 20, 100, 400, 20, 100 और 400, ठीक है। जबकि बात करें अगर इम्प्रेस की, तो इम्प्रेस में चेंज हो जाता है, इसमें था 5, 100 और 3000, ठीक है। 5, 100 और 3000 ये इसमें जूम होती है। तो आप नोट कर लीजिए जिससे आपको थोड़ी याद करने में एक जगह ही आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए 9वें क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है राइटर का जो अधिकतम फ़ॉन्ट का साइज़ होता है वो कितना होता है। अब इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से पूछ लेता है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से 96 आंसर था। एक तरीके से ये क्वेश्चन और पूछ लिया जाता, वो भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ तुरंत, ठीक है। जैसे आपको मैं पहले तो ये बता दे रहा हूँ कि किसमें कितना कितना जूम होता है। तो बात करें अगर लिब्रे राइटर में, तो लिब्रे राइटर में कितना कितना जूम होता है, तो ये होता है आपका कितना 96 मैक्सिमम होता है, 96 मैक्सिमम, बल्कि तीनों में ही होता है, राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, तीनों में कितना होता है 96 ही होता है मैक्सिमम जूम, ठीक है। और बात करें अगर ये जो मैक्सिमम जूम होता है ये कितना होता है कि जो एक आपकी ड्रॉप डाउन जो लिस्ट खुलती है जब आप फ़ॉन्ट के साइज़ को ग्रो यानी बढ़ाते या घटाते हैं, तब आपका जो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है वहाँ से हम इसको घटाना या बढ़ाना चाहें तो वो मैक्सिमम कितना होता है 96। पर एक्चुअल में अगर हम टाइप करके बढ़ाना चाहें तो टाइप करके इसमें कितना कर सकते हैं 999.99 या इस जगह कभी-कभी आपको 1000 भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। यानी किसी फ़ॉन्ट को अगर हम टाइप करके बढ़ाना चाहें, टाइप करने का मतलब जो आपका फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन होता है जिसमें ऐसे करके एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, ठीक है। जहाँ से हम सेलेक्ट करना चाहें तो मैक्सिमम कितना देखने को मिलता है 96। पर अगर हम इसको टाइप करके बताना है तो टाइप में हम कितना 1000 तक इसको मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं। ऐसी बात करें अगर मिनिमम की, तो मिनिमम कितना 2 और मैक्सिमम कितना 1000 तक, ठीक है। जबकि अगर बात करें इधर मैक्सिमम कितना होता है 96, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन था जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसकी रेंज कितनी होती है, यानी एक जो लोकल एरिया हम स्थापित करना चाहें तो वो मैक्सिमम उसकी जो लिमिट होती है यानी कि एरिया की वो कितनी हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है 1 किलोमीटर। मिनिमम और मैक्सिमम की देखें जाए तो 100 मीटर से, यानी जो आपका जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसका जो रेंज होती है वो कितने होती है 100 मीटर से लेकर के 1 किलोमीटर तक की इसकी रेंज हो सकती है, ठीक है। बात करें अगर अगला क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया था लिब्रे इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। अब एक्सटेंशन नेम को अगर बात करें तो एक्सटेंशन नेम इसका लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन या जिसको हम इम्प्रेस के नाम से जानते हैं वो क्या होता है ODP। पी फॉर आप ऐसे याद रख सकते हैं, पी फॉर प्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए मैं एक बार सारे जो भी लिब्रे ऑफिस के एक्सटेंशन नेम होते हैं मैं सारे एक बार बता दे रहा हूँ। अगर बात करें राइटर की, तो राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है ODT, ठीक है। जबकि अगर बात करें कैल्क की, तो कैल्क में क्या होता है ODS, ठीक है। जबकि बात करें अगर इम्प्रेस की, तो इम्प्रेस में होता है ODP, ठीक है। इस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। आप जितना ज़्यादा हो सकें लिब्रे ऑफिस को याद करके जाएँ क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके लिब्रे ऑफिस से बनते हैं। तो जितना हो सके आप लिब्रे ऑफिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे लें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको पूछा गया था कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है उसमें जो एक सिक्का होता है, ठीक है। ब्लॉकचेन जो करेंसी होती है यानी जो आपको क्रिप्टो करेंसी के नाम से भी जानते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी में जो एक सिक्का होता है उसका, या जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं क्रिप्टो टोकन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया है कि वॉर्म की फुल फॉर्म क्या है, WORM, ठीक है। तो WORM की फुल फॉर्म होती है राइट वंस रीड मेनी, ठीक है। यानी कि किसी भी एक डिवाइस को जिसमें डेटा को एक बार लिख दिया जाए यानी राइट वंस,
पर इसको हम कितने भी बार चाहें तो उतनी बार इसको रीड कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल में आपने देखा होगा, जैसे जो सीडी आती हैं, जैसे कि आप कोई मूवी या कोई पिक्चर के लिए आप जो सीडी खरीद करके लेके आते हैं, तो वो क्या होता है, एक बार उसको राइट कर दिया जाता है, फिर हम उसको चाहें कितनी भी बार देख सकते हैं। तो वो इसी का एग्जाम्पल है WORM का, ठीक है, राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर अगर हम आए, इसमें आपको पूछा गया है कि x86 कितने बिट की फाइल को एग्जीक्यूट करता है। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखा है। एक्चुअली में केवल बच्चों ने मुझे ये बताया था कि x86 कितना, यानी कि x86 से कोई क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन में ये था, तो मैं पूरा ही मैंने थोड़ा क्वेश्चन को अपने हिसाब से बना लिया है, पर आंसर उसका यही होगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ क्या है क्वेश्चन। इसमें आपको क्या पूछा है कि x86 कितने बिट की फाइल को एग्जीक्यूट करता है। यानी जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, आप जानते होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में दो टाइप की, यानी कि दो टाइप से हम इनको बांटते हैं। एक होता है x86 और एक होता है x64, ठीक है। x86 और x64 में अंतर क्या होता है, x जो 64 होता है वो 64 बिट का फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है एक साथ एक बार में 64 बिट की, जबकि ये केवल 32 बिट को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो यहाँ पे हमें x86 के बारे में पूछा गया था, तो इसमें कितनी 32 बिट की फाइल को हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब याद कैसे रखें, 64 वाला तो आप याद रख सकते हैं, 64 x64 का मतलब 64 बिट, जबकि x86 का मतलब आपको क्या याद रखना है, 32 बिट, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो कि इंटरनेट और नेटवर्किंग में है। IP वर्जन 4 और IP वर्जन जो 6 होता है, IP वर्जन 6, ये कितने कितने बिट की फाइल होती हैं। तो जो IP वर्जन 4 होता है वो कितने बिट के फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है, 32 बिट, जबकि IP वर्जन 6 जो होता है ये 128 बिट की फाइलों को एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी ट्रांसफ़र कर सकता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आपको पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस क्या होता है, यानी इसका क्या काम है। तो ये आपका MS वर्ड से क्वेश्चन है, MS ऑफिस से कह सकते हैं, एक्चुअली MS वर्ड से, ठीक है। इसमें आपको पूछा गया इससे क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस है। तो इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जबकि लिब्रे ऑफिस में इसकी सुपर स्क्रिप्ट के लिए अलग शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। वहाँ किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P, ठीक है, पावर के लिए P, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जबकि अगर बात करें सबस्क्रिप्ट के लिए, अगर हम बात करें इसी जगह सबस्क्रिप्ट के लिए, तो सबस्क्रिप्ट के लिए क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, ठीक है। अच्छा, अगर लिब्रे ऑफिस में बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाती है, कंट्रोल शिफ्ट P और कंट्रोल शिफ्ट B, ठीक है। इस तरीके से हम इन दोनों को याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएँ। अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस में सेव एज़ की शॉर्टकट की क्या है। तो लिब्रे ऑफिस में अगर हम बात करें, इसमें सेव की शॉर्टकट की क्या होती है, सेव एज़ की। तो सेव एज़ की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट S। जबकि अगर हम बात करें MS ऑफिस में, तो MS ऑफिस में इसकी शॉर्टकट की चेंज हो जाती है, वहाँ पे क्या होती है, F12, ठीक है। जबकि अगर बात करें लिब्रे ऑफिस में, तो वो आपका क्या होता है, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट S। अगले क्वेश्चन पर आएँ। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है लिब्रे ऑफिस में जो F3 है, इस शॉर्टकट की का यूज़ क्या है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि F3 से क्या होता है। तो इसका यूज़ हम करते किसके लिए, ऑटो टेक्स्ट के लिए इसका यूज़ करते हैं, या इस जगह लिखा हो कंट्रोल प्लस F3, तो भी इसका सेम आंसर हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फेसबुक है, फेसबुक क्या है। तो ऑप्शन के हिसाब से देंगे तो फेसबुक क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट। वहाँ पे ऐसी तरीके से कुछ ऑप्शन दे रखे थे कि सोशल नेटवर्किंग साइट है, या फिर कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, या कुछ भी इस तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका जो राइट आंसर होना था वो क्या था, सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बिग डेटा शब्द किसने गढ़ा। तो यानी जो बिग डेटा शब्द है वो किसने दिया था। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, जॉन मैसी ने। अच्छा, कब दिया था, ये भी मैंने सन लिख रखी है, 1990। आपके क्वेश्चन में केवल नाम पूछा गया था, तो हो सकता है अगली बार सन पूछ ली जाए, तो मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, आप चाहें तो इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। बिग डेटा शब्द किसने दिया था, जॉन मैसी ने। कब दिया था, 1990 में, ठीक है।
आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको पूछा गया है, जब ई कॉमर्स, ठीक है, सीधे ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है तो वो क्या कहलाता है। यानी कोई भी ई कॉमर्स या हम कह सकते हैं कोई भी बिजनेस क्या करते हैं, सीधे कस्टमर को यानी कि सेवा प्रदान करती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, B2C, यानी बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतने क्वेश्चन ही हम रखते हैं। मुझे इतने ही क्वेश्चन मिले थे और बाकी के क्वेश्चन जो भी और मुझे मिलेंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो होती हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो की या इससे पुरानी जितनी भी वीडियो हैं उन सभी की आपको PDF फाइल मिल जाएंगी, तो आप चाहें तो वहाँ से जा कर के उन फाइलों को डाउनलोड करके दोबारा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।